Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, how are you? I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brain Digits YouTube channel. Today we are going to start chapter number 4, class 8, domain 4 geometry. और इसकी सब डोमेन है congruency and similarity. Congruency and similarity. कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये चैप्टर जो है इसकी अहमियत इस एतबार से बहुत ज़्यादा है कि इसको करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि 9th क्लास के अंदर बहुत सा पोर्शन जो है इस चैप्टर से रेलिवेंट है। स्पेशली इसका जो स्टार्टिंग पार्ट्स हैं, जिस तरह जिसमें कंग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर्स को डिस्कस किया गया है और इससे रेलिवेंट अदर क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है, इनका समझना अजहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो इंशाल्लाह जब आप 9th क्लास में जाएंगे यहाँ के समझे हुए ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको वहाँ पर 9th क्लास में बहुत हेल्पफुल होंगे और बहुत ही आपके लिए 9th का मैथ आसान हो जाएगा। तो देखते हैं कंग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर्स। अब कंग्रुएंट फिगर्स कौन से होते हैं? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंग्रुएंट फिगर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब कंग्रुएंट फिगर्स ऐसे फिगर्स को कहा जाता है जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होती हैं, जिनका साइज भी एक जैसा होता है, जिनकी शेप भी एक जैसी होती है। हम देखते हैं डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बुक, टू फिगर्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर कंग्रुएंट। दो फिगर्स हों या ऑब्जेक्ट्स हों वो कंग्रुएंट होंगे if these objects and figures have exactly the same shapes and sizes। अगर उनकी शेप और साइज जो है वो exactly same हो। These objects and figures need not to be identical। उनका identical यानी एक जैसा कलर होना ज़रूरी नहीं है, कलर डिफरेंट हो सकता है। जैसा कि हम ये नीचे इन दो शेप्स में देखेंगे, हमें कंपैरिजन भी एक किया गया है कंग्रुएंट शेप्स में और नॉन कंग्रुएंट शेप्स में के अंदर। कंग्रुएंट शेप्स के अंदर देखें ये दोनों बिल्कुल शेप सेम है, बस डायरेक्शन चेंज है, आइडेंटिकल नहीं है, कलर एक सा नहीं है, लेकिन साइज में और शेप में ये दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं ए और बी ये दोनों शेप्स जो हैं ये कंग्रुएंट हैं। यहाँ पे बल्कि लिखा भी हुआ है दीज ऑब्जेक्ट्स एंड फिगर्स कैन हैव डिफरेंट कलर्स एंड टेक्सचर्स। अब उनका कलर और टेक्सचर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो अब इसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है कंग्रुएंसी के लिए वो क्या होता है? इक्वल का साइन लगा के उसके ऊपर हम मद डाल देते हैं। यह कंग्रुएंट का साइन है, कंग्रुएंस का साइन है। इसे क्या पढ़ा जाता है? ए कंग्रुएंस बी। अब यहाँ पर अगर हम देखें इससे ऑपोजिट नॉन कंग्रुएंट शेप के अंदर सी और डी है तो सेम है, दिखने में सेम है, लेकिन साइज सेम नहीं है। अगर साइज सेम ना हो तो वो नॉन कॉन्ग्रुएंट होगा, साइज भी सेम हो तो कॉन्ग्रुएंट शेप्स होंगी। इसी तरह हम नीचे चले जाते हैं, ई और एफ ये दोनों बिल्कुल सेम है तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगी, लेकिन जी और एच सेम नहीं है, इनकी शेप सेम नहीं है तो ये नॉन कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं ये पी क्यू लाइन की और एक्स वाई लाइन की तो दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं, दोनों की मोटाई भी एक जैसी है, दोनों की लंबाई भी एक जैसी है। तो हम कह सकते हैं पी क्यू लाइन सेगमेंट इज कंग्रुएंट टू एक्स वाई लाइन सेगमेंट। अब ये दोनों कंग्रुएंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये एंगल 30 का, ये एंगल 60 का, इसलिए ये दोनों कंग्रुएंट नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं इन एंगल्स की कि y और x ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, तो दोनों जो है ये कंग्रुएंट होंगे। इसी तरीके से जब हम इन शेप्स को देखते हैं L और M, गो के दोनों दिखने में एक जैसी हैं लेकिन साइज का डिफरेंस है, ये छोटी शेप है, ये बड़ी शेप है, तो ये कंग्रुएंट नहीं होंगी। हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सी मिसालें जो हैं वो मौजूद होती हैं। जिस तरह हम दो बॉल्स सेम साइज के लें, एक जैसे दो बॉल्स लें तो वो दोनों कंग्रुएंट होंगे। इसी तरह आजकल बच्चों के खेलने के लिए वो क्यूब्स होते हैं जिसमें वो ब्लॉक्स जो हैं उनको आइडेंटिकल ब्लॉक्स को एक तरफ करते हैं, वो दो क्यूब्स भी अगर हम दो ले लें तो वो भी क्या होंगे? वो कंग्रुएंट होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स में। एग्जांपल में हमें क्या बताया गया है? विच शेप्स इन द फॉलोइंग फिगर्स आर कंग्रुएंट, कि इनमें से बताएं कौन सी शेप्स जो है वो कंग्रुएंट है। जब हम इन दोनों शेप्स को देखते हैं एस और आर को, तो दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं। बस अगर हम इसको एस वाली शेप को घुमाकर इसके ऊपर रखें तो बिल्कुल एग्जैक्टली फिट आ जाएगी। तो इसलिए एस और आर हम कह सकते हैं एस कंग्रुएंट है किसके? आर के। इसी तरीके से इसको भी देख लें तो इसको भी डी को भी घुमा के इसके ऊपर रखें तो ये भी फिट आ जाएगी। तो डी कंग्रुएंट है किसके? ई के।
इसी तरीके से जब हम इस पे गौर करते हैं सी वाली शेप पे, तो एस लाइन बड़ी है, टी छोटी है, तो कंग्रुएंट नहीं है, तो एस कंग्रुएंट नहीं है टी के, ये हमने लिख दिया। इसके बाद आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 को भी देखते हैं। व्हाट आर द कंग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग टू ट्राइंगल्स। ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, ये यहां से ये बात समझने वाली है कि ये आपको आगे चल के 9th में हेल्पफुल होगी कि ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, इसके कंग्रुएंट पार्ट्स हमने बताने हैं। ये आप देखें कि इनकी लाइनों के ऊपर ये इस साइड पर दोनों को एक लाइन लगी हुई है। ये एक लाइन लगी होने का मतलब है कि ये वाली साइड जो है इस साइड के कंग्रुएंट है, यानी ए बी कंग्रुएंट है किसके, डी ई के। ये लिखा भी हुआ है नीचे, कंग्रुएंट साइड्स आर ए बी कंग्रुएंट है डी ई के। अब यहां पर देखें ये 2 लाइंस हैं, ये 2 लाइंस हैं, मतलब ए सी कंग्रुएंट है डी एफ के, ए सी कंग्रुएंट है डी एफ के। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं, ये नीचे 3 लाइंस हैं, ये भी 3 लाइंस हैं, बी सी कंग्रुएंट है किसके, ई एफ के। बी सी और ई एफ आपस में कंग्रुएंट है। और इसी तरीके से ये वर्टेक्स हैं, जहां पर 2 लाइनें आपस में मिल रही होती हैं, ये वर्टेक्स कहलाता है और इसका प्लूरल वर्टिसेस होता है। हम देखें तो ए वर्टेक्स कंग्रुएंट है किसके, डी के, बी वर्टेक्स कंग्रुएंट है किसके, ई के, और सी वर्टेक्स कंग्रुएंट है किसके, एफ के। और एंगल्स की बात करें तो एंगल बी कंग्रुएंट है किसके, एंगल ई के, एंगल ए कंग्रुएंट है किसके, एंगल डी के, और एंगल सी कंग्रुएंट होगा किसके, एंगल एफ के। तो यकीनन आपको कंग्रुएंट शेप्स की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा टॉपिक है सिमिलर शेप्स। अब सिमिलर शेप्स के अंदर क्या होता है, कंग्रुएंट और सिमिलर के अंदर डिफरेंस क्या है। सिमिलर शेप्स में 2 शेप्स आर सेड टू बी मैथमेटिकली सिमिलर इफ ऑल ऑफ द एंगल्स इन द शेप्स आर इक्वल, कि एंगल उस शेप के इक्वल हूं बट द शेप आर नॉट नेसेसरीली ऑफ सेम साइज, लेकिन उसमें शेप का साइज एक जैसा होना जरूरी नहीं है। अगर सारे एंगल सेम है, जिस तरह हम इस ब्लॉक की और इस ब्लॉक की बात करें, इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के अंदर ये देखें तमाम एंगल्स सेम है लेकिन साइज का डिफरेंस है, तो ये दोनों जो है ये क्या होंगे, ये सिमिलर होंगे। इसी तरह ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, दोनों का साइज का डिफरेंस है बट ये सिमिलर है, कंग्रुएंट नहीं है लेकिन सिमिलर है, क्योंकि कंग्रुएंट के अंदर साइज का भी सेम होना जरूरी है। इसी तरह हम एरोस की बात करें, ये सी और ये एच, ये दोनों भी क्या होंगे, सिमिलर भी होंगे, सिमिलर होंगे ना, कंग्रुएंट नहीं होंगे एंड सो ऑन। यहां पे हम बेसिकली ये जो कंग्रुएंट शेप होती है सिमिलर तो होती ही होती है, लेकिन ये यूं समझ लें कि सिमिलर की एक टाइप आगे कंग्रुएंट शेप है। जिस तरह ये दोनों सिमिलर हैं बट कंग्रुएंट नहीं है, लेकिन ये दोनों सिमिलर भी हैं और कंग्रुएंट भी हैं। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आर द फॉलोइंग शेप्स सिमिलर। हमने बताना ये सिमिलर हैं या नहीं है। इन दोनों की बात करें तो ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, यानी ये डबल हुआ तो ये भी डबल हो गया, 2 से 4, ये 2 से 4 हुआ तो ये भी 2 से 4 हो गया। तो यानी ये दोनों सिमिलर होंगे क्योंकि एंगल्स तो इनके ऑलरेडी सेम है। अब यहाँ पर इसकी बात करें, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर है, 3 टाइम ग्रेटर है, एंगल सेम है, एंगल में कोई फर्क नहीं है, लेकिन साइड्स का रिलेशन देखेंगे 1 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, यानी 3 टाइम ग्रेटर। तो इसी तरह अगर ये साइड 3 टाइम ग्रेटर है तो ये भी 3 टाइम ग्रेटर होनी चाहिए। तो 2 से 6 हुई तो ये भी 3 टाइम ग्रेटर है, इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों भी क्या हैं, ये सिमिलर है। हम एस लिख लेते हैं इन दोनों के ऊपर, ये दोनों सिमिलर है। इसी तरीके से जब हम इस शेप की बात करते हैं तो इसमें ये सारी शेप, ये 4 4 4 4 4, जबकि ये 3 6 6, तो ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, इनकी साइड्स जो है वो इक्वल रेशो के साथ बड़ी छोटी नहीं हो रही, तो ये सिमिलर नहीं है, तो यहाँ हम नॉट सिमिलर लिख लेते हैं, नॉट एस जी। अब हम इसे देखते हैं, ये एक ब्लॉक है हमारे पास, जब इस ब्लॉक को हम ओपन करते हैं तो तकरीबन यही शेप बनती है, तो ये अकॉर्डिंग टू इसे हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर है। अब यहाँ पर देखें, ये 2 ट्राइंगल्स हैं, अब ये भी साइड 20 है तो ये भी 20 है, लेकिन जब इधर देखें तो ये लेंथ्स बड़ी छोटी हैं। भाई अगर ये 25 से 35 हो रही है तो ये भी तो 20 से बड़ी होनी चाहिए थी ना,
ये 30 से 45 हो रही है, तो ये 20 सेम कैसे रह गई है? तो इसलिए ये सिमिलर ट्राइंगल्स नहीं है, क्योंकि एक साइड में बढ़ोतरी लाजमी तौर पर सिमिलर ट्राइंगल के अंदर दूसरी साइड में भी बढ़ोतरी का सबब बनती है। तो ये नॉट सिमिलर है, नॉट सिमिलर। नेक्स्ट, ये भी देखें, ये भी नॉट सिमिलर, क्योंकि ये साइड इनकी दोनों की एक जैसी है, लेकिन ये बड़ी है। तो अगर यहां से ये वाली साइड बड़ी हुई है तो ये क्यों नहीं बड़ी हुई? तो ये तो सेम है, लेकिन ये बड़ी हो गई, इसलिए ये भी नॉट सिमिलर जी। नेक्स्ट जी, कंग्रुएंट ट्राइंगल्स के एतबार से कुछ रूल्स हैं, वो हम देखते हैं, जिनका हमें पता होना अजहद ज़रूरी है। ये रूल्स नेक्स्ट चल के हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और आगे हमारे लिए इनका जानना ज़रूरी होगा। पहला रूल क्या है? वाइल कंसिडरिंग ट्राइंगल्स, टू ट्राइंगल्स विल बी कंग्रुएंट। दो ट्राइंगल्स कंग्रुएंट होती हैं कब? ये बात ज़हन में रखिएगा। किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3, और 3 ही एंगल्स होते हैं, 1 2 एंड 3। 6 पार्ट्स हो गए इस ट्राइंगल के, 6 पार्ट्स या 6 कंपोनेंट हो गए इस ट्राइंगल के। इन 6 में से अगर कोई से 3 कंपोनेंट्स इक्वल हो जाएं, इन 6 में से कोई से 3 कंपोनेंट्स अगर इक्वल हो जाएं तो वो 6 के 6 इक्वल हो जाते हैं। तो कंग्रुएंट बनाने के लिए हमें 3 पार्ट्स को इक्वल प्रूव करना होता है। तो देखते हैं पहला कंडीशन क्या है। ये आपने इस असूल को ज़हन में रखना है कि 3 चीज़ें हमने इक्वल करनी है। ऑल द 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द ऑल 3 कंपोनेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल्स। अगर 3 साइड्स जो है, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो आपस में इक्वल हो जाएं, तो वो ट्राइंगल्स आपस में कंग्रुएंट होंगी। जिस तरह ये एल एम के कॉरस्पॉन्डिंग है एक्स वाई, तो एल एम और एक्स वाई इक्वल। एम एन के कॉरस्पॉन्डेंस है वाई जी, ये दोनों इक्वल। एल एन के कॉरस्पॉन्डेंस है एक्स जी, ये दोनों इक्वल। अगर ये इक्वल तीनों हो जाएं, जिस तरह कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ये तीनों, और ये हमें लाइंस लगाकर बताया भी गया है तीनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं बोथ दीज ट्राइंगल्स आर इक्वल। कि ट्राइंगल एल एम एन कंग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल एक्स वाई जी के। तो नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट रूल हमारा है, 2 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, के 2 साइड्स इक्वल हों और उनके दरमियान वाला एंगल। 3 चीज़ें करनी है ना। पहले हमने किया कि तीनों साइड्स इक्वल हो जाएं फिर भी कंग्रुएंट, और अगर 2 साइड्स इक्वल हो जाएं और एक एंगल, उनके दरमियान वाला एंगल जो है वो इक्वल हो जाए, तो फिर भी जो है वो ट्राइंगल्स क्या होंगी? वो जो है कंग्रुएंट होंगी। तो पहला जो लॉ था हमारा, उसमें तीनों साइड्स हमने इक्वल की थी, तो वो क्या होगा? साइड 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 इज इक्वल टू साइड साइड एंड साइड। और यहां पर 2 साइड्स इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो यहां पर क्या होगा? साइड एंगल साइड इक्वल टू साइड एंगल साइड। ये वाला लॉ हम यहां पर लॉ ऑफ कॉन्ग्रुएंस ये अप्लाई हो रहा है। थर्ड की जानिब बढ़ते जी। थर्ड लॉ, 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड देयर इंक्लूडेड साइड आर इक्वल। पहला क्या था? तीनों साइड से इक्वल हो जाए। दूसरा क्या था? 2 साइड्स और उनके दरमियान वाला एंगल इक्वल हो जाए। और तीसरा क्या है कि 2 एंगल इक्वल हो जाए और एक साइड और उनके दरमियान वाली साइड इक्वल हो जाए। चीजें 3 मुकम्मल करनी है हमने। 2 एंगल और एक साइड अगर इक्वल हो गई है तो फिर भी क्या होगा? एंगल साइड एंगल इक्वल है, एंगल साइड एंगल, ये वाला लॉ जो है अप्लाई होगा कि 2 एंगल और एक साइड इक्वल हो गई। नंबर डी यानी चौथा लॉ क्या होगा कि जब आ जाए ट्राइंगल कौन सी? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है कि अगर 2 चीज़ें इक्वल हो जाएं तो ट्राइंगल्स आपस में कंग्रुएंट होती हैं। वो कौन सी? एक तो हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है? 90 के सामने वाला। अगर हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल है और बाकी दोनों साइड्स में से कोई एक साइड आपस में इक्वल है, जिस तरह ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो आपस में क्या होंगी? वो कंग्रुएंट होंगी। ये तो रूल्स आ गए हमारे पास कंग्रुएंट ट्राइंगल्स के। अब हम रूल्स देखते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के। अब सिमिलैरिटी के लिए कौन कौन से रूल होते हैं ये जहन नशी रखने हैं। कंग्रुएंट वाले कुछ आसान थे, ये निस्बतन उनसे कुछ समझने वाले हैं जी।
सिमिलर ट्राइंगल्स कब होंगी? सबसे पहला ला इंतहाई आसान कि जब तीनों एंगल आपस में इक्वल हो जाए। तीनों एंगल इक्वल, इट्स मींस दोनों ट्राइंगल्स जो है आपस में सिमिलर है। कंग्रुएंट की बात नहीं हो रही, सिमिलर है। ठीक है, तीनों एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या है? वो सिमिलर है। इसी तरह अब when the ratio of two corresponding sides and their included angle is equal, अब रेशो ये 2 और देखें BC इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है? BC और EF इनकी रेशो और AB और इसके कॉरस्पॉन्डिंग DE इन दोनों की रेशो अगर इक्वल आ गई और साथ में इनके जो दरमियान वाला एंगल है वो इक्वल हो गया तो इन दैट केस ये क्या होगी? वो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगी। रेशो दो साइड्स इस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इनकी और दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इन दोनों की, अगर उनकी रेशो आपस में इक्वल हो तो वो ट्राइंगल्स भी आपस में क्या होंगी? सिमिलर होंगी। नेक्स्ट, लेकिन उसमें एक एंगल भी इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहां पर इन दिस कंडीशन कि एंगल कोई इक्वल नहीं है लेकिन तीनों साइड्स की रेशो आपस में इक्वल है। जिस तरह 5 3s are 15, 6 3s are 18, 9 3s are 27, तीनों की रेशो जो है वो सेम है। तो इट मीन्स ये ट्राइंगल्स भी आपस में क्या है? सिमिलर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? Which shape are congruent and which are similar? Which shape are congruent and which shape are similar? अब देखते हैं जी, ये A शेप और इधर से Q जी, अब नज़र आ रहा होगा आपको। ये दोनों शेप्स, ये छोटी है ये बड़ी है लेकिन सिमिलर लग रही हैं, तो इन दोनों के ऊपर हम S लिख लेते हैं। S आ गया। अब ये B वाली और L वाली ये आपस में क्या है? दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं तो कॉन्ग्रुएंट होंगी, तो इनके ऊपर हम C लिख लेते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर हम देखें S और U, ये S और U साइज का डिफरेंस है लेकिन ये सिमिलर है, ये सिमिलर एक जैसी हैं जी। जब हम P और Q को देखते हैं तो P और Q, अब शायद पीछे तो इन्होंने लिखा हुआ है सिमिलर है, लेकिन ये सिमिलर कैसे हो सकती है कि ये जो बॉक्स है, बॉक्स का साइज तो एक जैसा है, जबकि ऊपर वाला ये जो टोप सी बनी हुई है, ऊपर से ये जो सिलेंडर सा बना हुआ है, इसका साइज डिफरेंट हो गया है। हाँ, अगर ये यहाँ तक होता ऐसे तो फिर हम कह सकते थे कि ये कंग्रुएंट है, लेकिन अब ये ना तो सिमिलर है और ना ही कंग्रुएंट है। जी, C एंड F इन दोनों पे अगर गौर करें तो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो C और F आपस में क्या होंगे? कंग्रुएंट होंगे। C लिख लिया। नेक्स्ट N किससे रेलिवेंट? कोई भी नहीं है शेप जी। N से रह K, हाँ N और K ये आपस में देखें ये क्या है? सिमिलर है, एक जैसी हैं क्योंकि साइज का फर्क है। नेक्स्ट D, ये D है, D किससे रेलिवेंट है? ये T। D और T अगर हम देखें D और ये T तो दोनों क्या है? सिमिलर हैं क्योंकि साइज का डिफरेंस है, बाकी प्रॉपर्टीज सेम है। नेक्स्ट E एंड J इन दोनों को भी देखें तो साइज का डिफरेंस है लेकिन सिमिलर है। S S और हाँ ये है P और ये चेक करें P को नहीं, R को और M को, R और M ये दोनों आपस में क्या है? ये कंग्रुएंट है, बिल्कुल एक जैसी हैं, साइज भी एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है। तो आई थिंक तमाम हमारी ये कंप्लीट हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम जी। नेक्स्ट इसमें है इफ ट्राइएंगल ADC कंग्रुएंट है ट्राइएंगल ABC के। उसने कहा ट्राइएंगल ADC और ABC कंग्रुएंट है, ये हमें बता दिया गया। देन
राइट द नेम ऑफ पेयर्स ऑफ कंग्रुएंट एंगल्स। अब हमने लिखना है कि कंग्रुएंट एंगल्स कौन से हैं, उनके नाम लिखने हैं। एंड कंग्रुएंट साइड्स, और कंग्रुएंट साइड्स के भी नाम लिखने हैं। तो लिखते हैं। तो कंग्रुएंट जो हमारी साइड्स हैं वो कौन कौन सी हैं कि हम देखें, ये 2 लाइन्स, ये 2 लाइन्स ए बी और ए डी कंग्रुएंट है। यहीं पे मैं कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मैयर ए बी कंग्रुएंट है किसके, मैयर ए डी के। ये हो गया। उसके बाद बी सी और सी डी, मैयर बी सी कंग्रुएंट है किसके, मैयर सी डी के। और इसके अलावा ए सी तो दोनों में मौजूद है, तो फिर मैयर ए सी कंग्रुएंट है किसके, मैयर ए सी के। ये हमारा हो गया। साइड्स को हमने कंग्रुएंट साइड्स जो है वो लिख दी। अब एंगल्स की बात करते हैं। तो एंगल, ये ए एंगल है हमारे पास। अब ये 2 जगह पर बन रहा है। अब हम खाली ए लिखेंगे तो पता नहीं ये वाला होगा कि ये वाला होगा, बिल्कुल नहीं पता। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक ही पॉइंट के ऊपर डिफरेंट एंगल्स बन रहे हों, तो फिर हम उसे कैसे शो करते हैं, फिर हम उसे इस तरह बी ए सी के नाम से शो करते हैं कि एंगल बी ए सी, यानी जिस पर एंगल बन रहा है उसको हम सेंटर में लिख लेते हैं। बी ए सी कंग्रुएंट है किसके, एंगल डी ए सी। बी ए सी बोलेंगे तो ये वाला, डी ए सी बोलेंगे तो ये वाला, ये कंग्रुएंट हो गए। उसके बाद एंगल बी और एंगल डी ये आपस में कंग्रुएंट होंगे। एंगल बी और एंगल डी ये कंग्रुएंट हो गए। और उसके बाद ये वाला, ये एंगल सी, अब सी पे भी 2 बन रहे हैं, तो फिर हम क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी, क्योंकि सी पे बन रहा है तो सी सेंटर में आएगा, ए सी बी। इसी तरीके से एंगल ए सी डी ये कंग्रुएंट होगा किसके, एंगल ए सी डी के। तो यूं हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर, उसने कहा ये एक एडजॉइनिंग फिगर है, जो मिली हुई फिगर है, अ पैरेललोग्राम, इसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं, जो थोड़ी सी तिरछी होती है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के अंदर यही एक फ़र्क होता है कि रेक्टेंगल जो है हम उसे ड्रॉ करते हैं कि रेक्टेंगल में ये रेक्टेंगल है जिसमें आमने सामने की साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और हर एंगल 90 का होता है, ये रेक्टेंगल है। लेकिन पैरेललोग्राम क्या होती है, थोड़ी सी तिरछी होती है, साइड्स इसकी भी आमने सामने की इक्वल होती हैं, लेकिन हर एंगल 90 का नहीं होता, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। तो इसी साइड के अंदर उसने क्या किया हुआ है, उसने 2 डायगोनल खींचे हुए हैं, जिसे हम उर्दू में वितर कहते हैं। डायगोनल एक ये है और एक ये है, दोनों ओ पॉइंट के ऊपर आपस में मिल रहे हैं, ए बी सी डी। ये हमारी एक डायग्राम बनी हुई है। अब इसमें वो क्या कह रहा है, अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड 4 ट्राइंगल्स, 4 ट्राइंगल्स बन रही हैं। कौन कौन सी, ए ओ डी डी ओ सी ये वाली और ये वाली, सी ओ बी ये हो गई थर्ड, और ए ओ बी ये फोर्थ। 4 ट्राइंगल्स बन रही हैं। अब हमने बताना क्या है यहाँ पे, विच पेयर्स ऑफ दीज ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स के कौन से पेयर्स हैं अपीयर्स टू बी कंग्रुएंट, कि वो जो कंग्रुएंट है, इनमें से कौन कौन से आपस में कंग्रुएंट हैं, कौन कौन से ट्राइंगल्स के पेयर्स आपस में कंग्रुएंट हैं। तो देखते हैं। अब हम जानते हैं कि ए ओ और ओ सी ये आपस में कंग्रुएंट है, ये वाली साइड और ये वाली साइड कंग्रुएंट है। इसी तरह ओ डी और ओ बी ये भी कंग्रुएंट है, ये इसके कंग्रुएंट है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ डी के ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, और इनका ये एंगल जो है आपस में इक्वल। तो 3 चीज़ें तो इक्वल हो गई, इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की। कौन कौन सी, ये साइड और ये साइड एक, ये साइड और ये साइड 2, और इन दरमियान में जो एंगल बन रहा है ये हमेशा आपस में इक्वल होता है कि जब भी 2 लाइंस आपस में क्रॉस होती हैं तो इनके आमने सामने वाले ये जो एंगल्स बनते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल
AOD कंग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल BOC के। लेकिन जी ये ट्राइंगल्स तो कंग्रुएंट हो गई। अब हम इस ट्राइंगल की बात करें तो इसमें भी ये एंगल और ये एंगल, ये भी आमने सामने के एंगल्स हैं, ये भी आपस में इक्वल है। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि इसमें भी ये साइड और ये साइड बराबर हो गई। इसकी, इन दोनों की बात कर रहे हैं, इन दोनों की, ये वाली और ये वाली। इसकी ये साइड इसकी साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल और दरमियान वाला एंगल भी इक्वल। तीन चीज़ें तो इक्वल हो गई। तो फिर हम कह सकते हैं ट्राइंगल AOB कंग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल DOC के। यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, फाइंड वेदर द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हमने बताना है, ये पार्ट 1 को हम पहले लेते हैं कि इसमें जो ट्राइंगल्स हैं क्या वो सिमिलर है। अब इसमें दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, कौन कौन सी? ट्राइंगल ALM, ये वाली ट्राइंगल, इसका हमने कंग्रुएंसी फाइंड करनी है या कंपैरिजन करना है किसके साथ? ट्राइंगल ABC के साथ। ये जो ट्राइंगल बड़ी बन रही है ABC के साथ। अब हम अगर गौर करें, ये एंगल A तो दोनों में मौजूद है, चाहे हम ALM में लें चाहे हम ABC लें, तो हम लिख सकते हैं कि मैयर एंगल A इज इक्वल टू मैयर एंगल A, यानी ये दोनों में मौजूद। एक चीज़ तो हमने ले ली। अब ये L इज इक्वल टू ये L, मैयर एंगल L, ये वाला L और ये B दोनों आपस में इक्वल है। क्यों? कि जब भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो पैरेलल लाइंस को क्रॉस करने वाली लाइन के ये जो एंगल्स बनते हैं ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल जो ये इंटरनल साइड पे ये एक्सटर्नल के इक्वल होता है, और ये वाला एंगल इसके ये और ये इक्वल होते हैं, और ये इक्वल होते हैं। तो ये एंगल इसके इक्वल, तो हम लिख सकते हैं एंगल L इज इक्वल टू एंगल B। ठीक हो गया। तो अगर ये इक्वल है तो इसी कानून के तहत एंगल M और एंगल C भी आपस में इक्वल। मैयर एंगल M कंग्रुएंट है मैयर एंगल C के। तो अब तीनों एंगल्स हमारे इक्वल, तो फिर कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में सिमिलर हैं। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर है किसके? ये सिमिलर का साइन है, ये सिमिलर का सिंपल साइन है। कंग्रुएंसी का ये साइन होता है। तीनों एंगल्स अगर इक्वल हैं तो सिमिलर होती है। तो ये किसके इक्वल होगा? ट्राइंगल ALM के। ये सिमिलर का साइन है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2। अब यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं जिनका हमने आपस में तकाबुल करना है, कंपैरिजन करना है कि क्या ये दोनों आपस में सिमिलर हैं या नहीं है। तो हम लेते हैं ट्राइंगल OAB कंपैरिजन विद ट्राइंगल POQ। इन दोनों के दरमियान हमने तकाबुल करना है, और तकाबुल जो सिमिलर ट्राइंगल्स होती हैं उसकी सबसे बड़ी निशानी जो हमें पता है कि उनके तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं सबसे पहला कि ये एंगल O इस एंगल O के बराबर है। ये बात हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की है कि जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो इनके ये जो एंगल्स होते हैं ये आपस में क्या होते हैं? ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं मैयर एंगल O इज इक्वल टू मैयर एंगल O, सबसे पहली निशानी। अब ये जो B है ये P के इक्वल होगा। कैसे? अभी हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस किया कि दो लाइनें पैरेलल हों, उनको मिलाने वाला एक खत, तो ये एक्सटर्नल एंगल इस इंटरनल एंगल के इक्वल होता है, यानी ये बाहर वाला अंदर वाले के इक्वल। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इसका ये एक्सटर्नल एंगल इस इंटरनल एंगल के इक्वल होगा। तो P इज इक्वल टू B, मैयर एंगल P इज इक्वल टू मैयर एंगल B। ओके हो गया। अब तीसरी चीज, इसी असूल के तहत ये A और Q भी आपस में इक्वल होंगे। मैयर एंगल A इज इक्वल टू मैयर एंगल Q। तो फिर हम कह सकते हैं तीनों चीजें, तीनों एंगल्स इक्वल,
तो जब तीनों एंगल्स इक्वल तो ट्राइंगल ओ ए बी सिमिलर है ट्राइंगल पी ओ क्यू के। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी जो है वो सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं जी थर्ड पार्ट की जानिब। अब थर्ड पार्ट में हम देखें कि थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं जो कि अलग-अलग हैं। एक है पी क्यू आर जिसकी ये लेंथ 4 सेंटीमीटर है और ये लेंथ जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसकी ये 8 है, ये 7 है। क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं इसको कैसे करना है। मैं ट्राइंगल कौन कौन सी है, पी क्यू आर, इसका हमने कंपैरिजन करना है, तकाबुल करना है किसके साथ, ट्राइंगल एल एम एन के साथ। ये देखें ये इसकी रेशो इक्वल हो रही है 4 2 ज़ार 8 क्यू आर ओवर एन एम, मैयर क्यू आर ओवर मैयर एन एम। इन दो साइड्स की रेशो हमने दूसरा तरीका पढ़ा था, दूसरा लॉ पढ़ा था सिमिलर ट्राइंगल्स का कि रेशोज इक्वल हों और एक एंगल इक्वल हो। तो इसी तरह पी क्यू मैयर पी क्यू ओवर मैयर एल एम। अगर हम देखें तो क्यू आर किसके इक्वल है, 4 के, 4 ओवर 8 इज इक्वल टू क्या आएगा 3.5 ओवर 7। तो इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1/2 आता है, यानी रेशो तो हमारी सेम आ गई, रेशो इक्वल है। लेकिन उसके साथ ही साथ तीसरी चीज़ जो है वो हम जानते हैं कि दो जिनकी रेशो एक जैसी होती है उनके दरमियान ये बनने वाला एंगल जो है वो भी इक्वल होता है। तो एंगल एम, मैयर एंगल एम इज इक्वल टू मैयर एंगल क्यू। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है किसके, ट्राइंगल एल एम एन के। तो बढ़ते हैं फोर्थ की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4। दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास यहाँ पर, कौन कौन सी हैं। एक है ट्राइंगल डी ई एफ, इसका हमने तकाबुल करना है किसके, ट्राइंगल डी जी एच। सबसे पहली चीज़ कि ये एंगल जो है डी, ये दोनों ट्राइंगल्स में है, चाहे ई डी एफ हो चाहे जी डी एच हो। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल मैयर एंगल ई डी एफ कंग्रुएंट है किसके, मैयर एंगल जी डी एच के। ये पहला असूल हमारा हुआ कि एक एंगल जो है वो दोनों का सेम है। अब हमने इसकी रेशोज में कंपैरिजन करना है। तो रेशो में कंपैरिजन डी ई मैयर डी ई ओवर मैयर डी एच। डी ई ओवर डी एच किसके इक्वल है, डी एफ ओवर डी जी इज इक्वल टू मैयर डी एफ ओवर मैयर डी जी। अब जी डी ई की वैल्यू कितनी है, डी ई है हमारा 4, ये हम देखें तो ये 4 है, डी ई 4 ओवर डी एच की वैल्यू कितनी है, डी एच 10 + 2 12 इज इक्वल टू डी एफ की वैल्यू कितनी है, डी एफ है 2 और जो है डी जी कितना है हमारा 4 और 2 6, यानी 2/6 2 1 2 3 4 1 4 3 क्या आया 1/3 कंग्रुएंट है 1/3 के, यानी रेशोज भी इक्वल आ गई, दो साइड्स की रेशो आपस में इक्वल आ गई, ये एंगल भी इक्वल आ गया। तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी जो सिमिलर ट्राइंगल्स की है, अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी वी कैन से ट्राइंगल डी ई एफ बराबर है किसके, ट्राइंगल जी डी एच। तो ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। तो यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट मैयर एंगल बी इज इक्वल टू मैयर एंगल एम।
उसने हमें बता दिया कि ये बी एंगल जो है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम है, ये बराबर है, इस एम के बराबर है ये बी। अब और भी हमें डाटा बताया गया है कि एल एम साइड जो है वो ए बी के बराबर है, ये साइड हमें बता रही है एक लाइन, यानी एल एम जो है मैयर एल एम ये बराबर है किसके, मैयर ए बी के, ये भी साइड्स बराबर हो गई। और साथ ही साथ में ये देखें ये कॉरस्पॉन्डिंग्स एम और एन और बी सी ये दो लाइनें इसके ऊपर आ रही हैं, इट्स मीन्स ये आपस में इक्वल हैं कि मैयर एम एन कंग्रुएंट है किसके, मैयर बी सी के। तो जब तीन चीजें आपस में कंग्रुएंट हो गई, तीन चीजें, दो साइड्स और एक एंगल कंग्रुएंट हो गया, तो फिर दोनों ट्राइएंगल्स आपस में क्या हैं, ये कंग्रुएंट हैं। तो हम लिख सकते हैं ट्राइएंगल एल एम एन कंग्रुएंट है किसके, ट्राइएंगल ए बी सी के, क्योंकि कंग्रुएंट साबित करने के लिए हमें तीन चीजें जो इक्वल करनी होती हैं। सिमिलर के अंदर हमें जो रोला डलता है उसका रेशो फाइंड करने का, कंग्रुएंसी फाइंड करना बिल्कुल आसान है कि कोई सी तीन चीजें उठाओ उनको इक्वल प्रूव कर दो, तो इन दैट केस दैट ट्राइएंगल्स आर इक्वल। तो हमने भी यहाँ यही किया है कि तीन चीजें, एक एंगल और दो साइड्स, और ये कौन सा लॉ इस्तेमाल हुआ है, दो साइड्स और एंगल, वो है एस ए एस इज इक्वल टू एस ए एस, यानी दो साइड्स और एक एंगल इसका और दो साइड्स और एक एंगल इसका दोनों इक्वल हैं, इसलिए ये ट्राइएंगल्स भी आपस में कंग्रुएंट है। इस तरह हमारा ये एक्सरसाइज 4.1 जो है इंतहाई अहम एक्सरसाइज ये कंप्लीट होगी। यकीनन आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन तो लाजमी प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार ज़रूर किया करें। आपका कमेंट करना, आपका लाइक करना, आपका शेयर करना, आपका सब्सक्राइब करना, ये तमाम चीज़ें बहुत वैल्यूएबल हैं, मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हैं। तो काइंडली मेरे मुआविन बने इस चैनल को प्रमोट करने में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।